दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं के बीच मीटिंग चल रही है। कृषि कानूनों पर छठे दौर की बातचीत के लिए किसान संगठन और सरकार आमने सामने डायलॉग टेबल पर बैठे हैं। किसान कानून वापसी की मांग को लेकर विज्ञान भवन पहुंचे हैं तो सरकार का स्टैंड भी क्लियर नजर आ रहा है। वो संशोधन को तैयार है लेकिन कानून वापसी के मूड में नहीं है। हालांकि बातचीत से पहले सरकार की ओर से उम्मीद जताई गई कि आज की मीटिंग निर्णायक होगी और नतीजा सकारात्मक होगा। हम खुले मन से बातचीत करेंगे, वो भी खुले मन से आएंगे तो रिजल्ट निकलेगा। आफ्टर ऑल किसी बात का अंत तो होता ही है ना, सुखद अंत हो, ठीक हो, सभी लोग खुश हों, ऐसी बड़ी कोशिश होगी। किसानों की मीटिंग से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसान कानून के क्लॉज पर तर्कों से बात करें तो समाधान निकलने की पूरी उम्मीद है। साथ ही राजनाथ सिंह ने किसानों से अपील की कि वो पहले 2 साल कृषि कानून को आजमाएं, इसके बाद उन्हें जहां भी आपत्ति होगी सरकार संशोधन के लिए तैयार है। आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लाज पर तार्किक एक बहस होनी चाहिए तर्कों के साथ, और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, हाँ ना में मैं समझता हूं कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए, तर्कों के आधार पर बातचीत की जानी चाहिए। यह किसानों के हित में है। एक बार कम से कम 2 साल तक एक प्रयोग करके आप देखें तो कि यह तीनों जो कानून कृषि संबंधित हैं वह किसानों के लिए कितने उपयोगी हैं, देखें तो उसके बाद आपके साथ बैठने को हम लोग तैयार हैं। आप बैठिए, आप जहां जहां कहेंगे आवश्यक संशोधन करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। और आज भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसी एक्सपर्ट को बैठाना चाहते हैं एक्सपर्ट को बैठा लें, सरकार के साथ बातचीत हो, और बातचीत के द्वारा यदि यह निकलता है कि नहीं इन कानूनों को फला क्लाज में संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसके लिए भी हमारी सरकार तैयार है। सरकार सकारात्मक रूप से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कुछ लोग पहले से मन बनाकर चल रहे हैं कि मीटिंग का नतीजा नहीं निकलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि नया साल दिल्ली में ही मनेगा, और वामपंथी किसान नेता हन्नान मुल्ला ने भी कहा कि सरकार से बातचीत के नतीजे की उम्मीद कम ही है। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार का जो तरीका है ये हाइड्रोहेडेड एनिमल की तरह अलग अलग जबान से अलग अलग बात कहते हैं। एक बात तो कहते नहीं, मंत्री एक कहते हैं, संतरी और एक करते हैं, प्रधानमंत्री और एक चीज कहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया है। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हमारी नजर तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है, जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। श्रीनगर के HMT इलाके में सुरक्षा बलों ने और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। ये एनकाउंटर करीब 19 घंटे तक चला। अलबद्र के आतंकी नूरा हॉस्पिटल के पास एक हॉस्टल के अंदर छुपे थे। सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। होटल में छिपे आतंकियों और सेना के बीच 1000 राउंड फायरिंग हुई। एनकाउंटर खत्म होने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में LOC के करीब सुरक्षा बलों ने आतंक की एक बड़ी साजिश नाकाम की है। पुंछ के डब्बी गांव से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। दरअसल सुरक्षा बलों ने रविवार को कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं आतंकियों के खुलासे पर इस आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश हुआ और ये हथियार गोला बारूद बरामद हुए। इस ठिकाने से 2 पिस्टल, 70 राउंड पिस्टल की गोलियां और 2 ग्रेनेड मिले हैं। देश में 20 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। सरकार ने ब्रिटेन की सभी फ्लाइट्स पर रोक बढ़ा दी है। 7 जनवरी तक ब्रिटेन आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि अब तक ब्रिटेन से लौटे 20 ऐसे मरीज हैं जिनमें कोरोना का नया स्ट्रेन मिल चुका है। इनमें से 10 लोग यूपी के हैं। मेरठ में 2 साल की बच्ची के पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बच्ची नए स्ट्रेन से पॉजिटिव पाई गई है। यूपी में ब्रिटेन से 1655 लोग लौटे हैं। इनमें से अब तक 10 लोग नए स्ट्रेन से पॉजिटिव मिले हैं। मेरठ के 4, नोएडा के 3, गाजियाबाद के 2 और बरेली में 1 शख्स पॉजिटिव मिला है।
कोरोना वैक्सीन पर एक गुड न्यूज आई है। ब्रिटेन के हेल्थ रेगुलेटर ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत के लिहाज से ये बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ भी इस वैक्सीन पर काम कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने भी भारत सरकार से वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत मांगी है।